एएमयू में आज होली खेली जाएगी। एएमयू ने होली खेलने की परमिशन दी है। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होली खेली जाएगी। एएमयू के एनआरएससी क्लब में आज छात्र होली खेलते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एएमयू में होली खेलने का आयोजन किया गया है। पहली बार रंगों की बहार एएमयू में देखने को मिलेगी। छात्र आज होली खेलेंगे। सुबह 11 बजे से दोपहर के 3 बजे तक आज होली खेली जाएगी यूनिवर्सिटी में और छात्रों को होली खेलने का ये पहली बार रंगों के साथ अवसर मिला है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां सुबह 11 बजे से होली खेली जाएगी और दोपहर के 3 बजे तक होली खेली जाएगी। तो इसी खबर पर हम और अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ एएमयू के छात्र अखिल कौशल जुड़ चुके हैं। अखिल, बहुत बहुत स्वागत पहले तो आपका सुदर्शन न्यूज में। देखिए, पहली बार यूनिवर्सिटी में इस बार होली खेली जा रही, क्या उत्साह देखने को मिल रहा है और क्या आयोजन है, क्या सुरक्षा के इंतजाम? अखिल। थैंक यू सो मच। 12 दिन के लंबे संघर्ष के बाद स्टूडेंट्स को पहली बार एक जगह पे एक साथ होली खेलने की परमिशन मिली है। मैंने इस परमिशन के लिए अप्लाई किया था, जिसको पहले एक नई परंपरा बताते हुए इसकी अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया था। हमने 12 दिन लगातार निरंतर संघर्ष करा। इसी भारत में हमें होली खेलने के लिए 12 दिन तक संघर्ष करना पड़ा, लेकिन आज हमारी एक ये ऐतिहासिक जीत है, हिंदू स्टूडेंट्स की ऐतिहासिक जीत है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज होली मनाई जा रही है, अब दिवाली भी मनाई जाएगी, मैं इसका विश्वास दिलाता हूं। अखिल, क्या लगता है, हम अपने ही देश में रहते हिंदुस्तान में, अगर हम हिंदू पर्व को ही ना मना पाए, हमें अपने हिंदू त्योहारों को मनाने के लिए 12 दिन का संघर्ष करना पड़े, तो फिर कैसा लगता है? क्योंकि हम देखते हैं कि अगर आप यूनिवर्सिटी में है, वहां पर कई ऐसे त्योहार आते हैं, ईद का त्योहार आता है, उन पर क्या संघर्ष होता है, उनको तुरंत मनाया जाता है। लेकिन जैसे ही हिंदू त्योहार आते हैं, उसके लिए छात्रों को संघर्ष करना पड़ता है। आप बता रहे कि 12 सालों के बाद पहली बार यूनिवर्सिटी में ये होली का त्योहार मनाया जा रहा है, आखिरकार क्यों? देखिए, 12 साल बाद नहीं, ये एएमयू के 100 साल के इतिहास में पहली बार एक जगह पे एक साथ होली खेलने का हमारा आयोजन है। और 12 दिन तक हमने एक लंबा संघर्ष करा इसके लिए। एएमयू में हजारों स्टूडेंट्स के लिए ईद मिलन समारोह वाइस चांसलर लॉज में मनाया जाता है। हर हॉस्टल में, हर डिपार्टमेंट में हजारों स्टूडेंट्स के लिए इफ्तार होता है। ईद उल मिलाद नबी, मुहर्रम और चहल्लुम का जुलूस निकाला जाता है। इससे हम छात्रों को कोई दिक्कत नहीं है, मगर जब हमने अपने होली आयोजन के लिए मांगी परमिशन, तो उसको लिए हमें 12 दिन तक संघर्ष करना पड़ा। ये बड़ा एक दुख की बात है, मगर फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और हमने पहले दिन ही मैंने एक बात बोली थी, एएमयू प्रशासन को चेतावनी दी थी कि होली तो होगी। बिल्कुल। तो क्या तैयारियां इस बार देखने को मिल रही हैं? पहली बार जब होली खेली जा रही है, क्या मुस्लिम छात्र भी इसमें हिस्सा लेंगे? अखिल, देखिए, रमजान चल रहा है, मुस्लिम छात्र तो मुझे लग रहा है कि कोई हिस्सा नहीं लेंगे। और इस बार 13 और 14 को मैंने जो परमिशन मांगी थी होली की, वो 9 तारीख की मांगी थी, क्योंकि सारे पूरे देश में जितने भी आप अगर कॉलेजेस, फेस्टिवल और यूनिवर्सिटीज देखेंगी, तो वहां पर जो होली जिस दिन होती है उससे एक हफ्ते पहले होली मिलन समारोह होता है, जिससे स्टूडेंट्स जो है हॉस्टल से घर चले जाते हैं। लेकिन हमें 13 और 14 को परमिशन दी गई है। मोस्टली जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो अपने अपने घर चले गए हैं, मगर फिर भी हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर रह गए हैं, उनके साथ हम प्रयास करेंगे कि धूमधाम से आज होली मनाया जाए और पूरे देश को ये दिखाया जाए कि एएमयू से एक हमारी आवाज उठी है। और पूरे देश को मैं ये एक संदेश देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में बहुत कुछ बदलाव होने जा रहा है। जिन्होंने भी होली मिलन समारोह का विरोध किया था, मैं उनके लिए एक शेर बोलना चाहूंगा कि इब्तिदा है इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बिल्कुल अखिल, आगे आगे देखिए होता है क्या। अखिल, एक और सवाल आपसे लेना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने इतना संघर्ष किया, आपको नहीं लगता कि हमेशा भारत देश में हिंदू त्योहारों को टारगेट किया जाता है? चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे नवदुर्गा हो, टारगेट किया जाता है, पत्थर बरसाए जाते हैं, तमाम ऐसे आयोजनों को बिगाड़ने की हमेशा से कोशिश की जाती है। और ये यूनिवर्सिटी का जो आप मामला बता रहे हैं कि काफी हमें अपने त्योहारों को मनाने के लिए ही हमें संघर्ष करना पड़ रहा है अपने ही देश में। अखिल, देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में तो हमें हजारों साल से संघर्ष करना पड़ रहा है, तो हमें उस चीज से प्रेरणा मिलती है। और जब तक संघर्ष जारी रहेगा, हम अपने देश के लिए, देशवासियों के लिए और भारत माँ के लिए हम खड़े रहेंगे तत्पर। चलिए, बिल्कुल हमारे साथ अखिल, आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे थे, जहां पर एएमयू में आज होली मनाई जाएगी। सुबह 11 बजे से होली का आयोजन।
तो इसी पर हम और अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ हरिगढ़ से संवाददाता दिवाकर जुड़ चुके हैं। दिवाकर, पहली बार यूनिवर्सिटी में होली का आयोजन है, क्या तैयारियां देखने को मिल रही हैं और क्या वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं क्या आज? दिवाकर, देखिए, मैं आपको बता दूं कि एएमयू छावनी में तब्दील हो चुका है। अभी थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे कि वहां पर जो सिक्योरिटी लगाई गई है, कल से ही वहां पर पीएसी तैनात कर दी गई है और सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एएमयू जो कि हरिगढ़ में है, फिर भी वहां पर इतना सुरक्षा बल तैनात किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये डर है, ये चिंता है कि जो कट्टरपंथी जो कट्टरपंथी सोच रखते हैं, जिन्हें ये सब कुछ करना है, दंगे करने हैं, दंगे भड़काने हैं, इसको लेकर पहले से सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। और पुलिस ने यहाँ पर देखने वाली बात है कि आगे जो होली का त्योहार, अभी जो परमिशन मिली थी, क्या आगे आने वाले समय में भी ऐसी मिलती रहेगी, क्योंकि विरोध भी बहुत हुआ है परमिशन मिलने के बाद। जी, किस प्रकार का विरोध देखने को मिला है? जो जानकारी आप दे रहे हैं, अगर हमें परमिशन मिल गई है, क्या उसके बाद भी विरोध किया जा रहा है? दिवाकर, आज 12 बजे ये छात्र वहां पर इकट्ठा होंगे, हिंदू छात्र। हालांकि ज्यादातर हिंदू छात्र छुट्टी पर चले गए हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर कितने छात्र इकट्ठा होंगे। देखिए, जहां पर होली खेलनी है ना एनआरएससी हॉल में, वो एएमयू से बहुत दूरी है उसकी, तो यहाँ पर इतनी दूर यहाँ पर परमिशन देना, उसके बाद भी इतनी फोर्स तैनात होना, तो क्या ये संदेह होता है कि क्या हम हरिगढ़ में रह रहे हैं, क्या हम ऐसे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में रह रहे हैं जहां पर होली मनाने के लिए ऐसे सिक्योरिटी के साथ होली मनानी पड़ेगी। तो ये छात्र भी सकते में है, और जो डरे हुए छात्र हैं शायद वो बाहर भी ना निकले। लेकिन अखिल जिन्होंने अनुमति मांगी थी, उन्होंने सभी हिंदू छात्रों से आह्वान किया है कि शीघ्र अतिशीघ्र 12 बजे तक सभी छात्र वहां पर इकट्ठा हों और होली खेलें। जी, कॉलेज का प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहा है? अगर सुरक्षा के इतने पुख्ता इंतजामात किए जाते हैं, छात्र अगर डर रहकर उनके अंदर एक खौफ है और खौफ के चलते अगर वो होली का त्योहार मना रहे हैं, तो ये कहां तक उचित है? दिवाकर, प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया? प्रशासन तो पहले से ही, अगर हम उसके रवैये की बात करें, तो हिंदुओं के त्योहारों पर हमेशा ही ढीला रवैया अपनाता है और कहता है कि नई परंपरा हम शुरू नहीं होने देंगे। और आपको हम दिखाएंगे, जब इफ्तार पार्टियां होंगी तो यहाँ पर खुलेआम सभी जो मुस्लिम छात्र हैं इफ्तार पार्टियां देंगे, जो कि ऐसा आप कह सकते हैं कि हिंदू छात्र बोलते हैं कि हम लोगों को चिढ़ाकर इफ्तार पार्टियां, किसी भी कोने में आप इफ्तार पार्टी देते हो एएमयू के किसी भी कोने में, और हिंदू छात्रों के लिए एएमयू से बिल्कुल अलग हटकर आप वहां पर अनुमति देते हो हिंदू छात्रों की छुट्टी के बाद, जब छुट्टी के लिए चले जाए हिंदू छात्र, तो कहीं ना कहीं ये संदेह खड़ा करता है एएमयू प्रशासन के ऊपर कि क्या एएमयू प्रशासन हिंदू और मुस्लिम छात्रों में क्या भेदभाव उत्पन्न नहीं करता। बिल्कुल। और दिवाकर, यही लगता है अगर भेदभाव है तो मुझे लगता है कि हिंदू छात्रों का एडमिशन भी इनको नहीं लेना चाहिए, उनसे फीस भी नहीं वसूलनी चाहिए। अगर हमारे त्योहारों को टारगेट किया जा रहा है, अगर हिंदू त्योहारों को मनाने के लिए संघर्ष कराया जाएगा और प्रशासन की प्रतिक्रियाएं भी इसमें सामने नहीं आएंगी, सुरक्षा के इंतजामातों के तहत और खौफ के तहत अगर हिंदू त्योहारों को मनाना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि हिंदू छात्रों के एडमिशन भी यहाँ पर बैन होने चाहिए। देखिए, आने वाले समय में मैं आपको बता दूं कि अगर सूत्रों की माने तो हिंदू छात्र बहुत ही पहले, एक हरिगढ़ का एएमयू फर्स्ट प्रायोरिटी हुआ करता था हिंदू छात्रों के लिए, लेकिन आज हिंदू छात्र एएमयू में एडमिशन लेना नहीं चाहता। कारण क्या है आपको बताएं, 11-12 में एडमिशन होते हैं तो हिंदू छात्रों को लैंग्वेज नहीं मिलती हिंदी, उसके लिए बोलते हैं, प्रेशराइज किया जाता है कि आप उर्दू लीजिए। परेशान ही होते हैं एएमयू के किसी भी स्कूल में आकर या एएमयू विश्वविद्यालय में आकर। तो आगे आने वाले समय में हिंदू छात्रों के लिए एक परेशानी खड़ी करेगा एएमयू, अगर सूत्रों की माने तो आगे आने वाले समय में एएमयू प्रशासन का हमेशा ऐसा ही कहना है, हालांकि सामने आकर कुछ भी नहीं कहता, हिंदू छात्र शिकायत करते हैं तो ही सुदर्शन को भी पता चलता है। अभी कुछ ही दिनों पहले एक एएमयू हिंदू छात्र ने शिकायत दर्ज कराई थी और कहा था कि हमको हिंदी नहीं दी जा रही है, उर्दू लेने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा करता है एएमयू पर। और मुझे लगता है अगर ऐसे मामले सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं कॉलेज पर जांच भी बैठनी चाहिए। अगर हिंदू छात्र ही कॉलेज में सुरक्षित नहीं है और उसको अपनी लैंग्वेज की पढ़ाई नहीं मिल रही है, तो प्रशासन को इसको लेकर जांच करनी चाहिए। दिवाकर, एक और सवाल आपसे मेरा ये है कि कितनी संख्या में पुलिस प्रशासन आज वहां पर तैनात है? दिवाकर, देखिए, आपको बता दें कि एनआरएससी हॉल के पास सैकड़ों पुलिसकर्मी वहां पर थे। पीएसी कल से ही तैनात कर दी गई थी, कल से ही धीरे धीरे करके सुरक्षा व्यवस्था शुरू कर दी गई थी। लेकिन 12 बजते जैसे ही हिंदू छात्र वहां पर होली खेलने के लिए इकट्ठा होते जाएंगे,
सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी जाएगी। और मैं आपको बता दूं, हरिगढ़ पुलिस इस बात को लेकर बहुत गंभीर है, और कोई भी जो गतिविधियां हैं, जो चाहते हैं कट्टरपंथी वहां पर फैलाने नहीं दी जाएगी, और हरिगढ़ पुलिस इसको लेकर मुस्तैद है। दिवाकर, क्या आपकी पुलिस प्रशासन से कोई बातचीत हुई है? उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आई, इसको लेकर कोई जानकारी? नहीं, देखिए, अभी पुलिस प्रशासन से बातचीत तो नहीं हुई है, लेकिन वहां पर अगर जिस हिसाब से अगर हम व्यवस्था देखें पुलिस की, तो चाक चौबंद व्यवस्था है, और वहां पर किसी भी शरारती तत्व को वहां पर आसपास भटकने नहीं दिया जाएगा। चलिए, बिल्कुल दिवाकर, नजर बनाए रखिए। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।